मैंने कल अपनी एक वीडियो में ये कहा था कि भारत ना बहुत जल्दी कदम उठा रहा है। क्यों जल्दी कदम उठा रहा है? अगर भारत इस वक्त जल्दी कदम नहीं उठाएगा तो बहुत देर हो जाएगी। अचानक से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि भारत ने तिब्बत वाले मामले में दलाई लामा को बधाइयां देकर और जिस तरीके से भारत और दलाई लामा एक दूसरे के साथ आ रहे हैं और चाइना की बौखलाहट दिख रही है, भारत कुछ खुलकर नहीं आ रहा है। आधिकारिक तौर पर तो बिल्कुल खुलकर नहीं आ रहा है, लेकिन तिब्बत का मामला अब चाइना को बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहा है। आप में से बहुतों को ऐसा लगेगा कि आखिर भारत क्यों खतरा मोल ले रहा है। अब एक तरीके से तिब्बत के मामले में अब चाइना आक्रामक हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ तुर्की के मामले में भी मैंने कहा कि भारत बहुत जल्दी अपने कदम साइप्रस में भी बढ़ा रहा है, ग्रीस में भी बढ़ा रहा है। और भारत जो ये एक्शन ले रहा है ना, उसका असर दिखना शुरू हो गया है और ये 2 दिन में ही असर दिखना शुरू हो गया है। कुछ तस्वीरें इनमें से बांग्लादेश की है, कुछ तस्वीरें इनमें से पाकिस्तान की है। 48 से 72 घंटे के अंदर में बड़ी हलचल भारत के दोनों पड़ोस में हुई है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। भारत यूं ही नहीं समंदर में 6 काल उतार रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पे एक वीडियो है। भारत के सीडीएस अनिल चौहान ने हाल ही में एक स्पीच दी। The economic distress in countries in the Iowa has given outside powers to leverage their influence to tap diplomacy, creating vulnerabilities for India. Similarly, frequent shifts in government in South Asia with changing geopolitical equation and ideological views is another major challenge that we face. Similarly, there is a possible convergence of interest we can talk about between China, Pakistan and Bangladesh may have security implications for regional stability and security dynamics. और अपने इस भाषण में अनिल चौहान ने बहुत सारी बातें कही, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी कही। मैं उसमें नहीं जाऊंगी, पर एक बेहद खास बात ये कही जिसमें भारत ने जता दिया कि भारत इस खतरे को डीप लेवल से देख रहा है। और वो खतरा ये है कि बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान का गठजोड़। सीडीएस चौहान ने इस साफ कहा कि अगर ये तीनों देश अपने हितों को एक साथ कर रहे हैं तो ये भारत के लिए खतरनाक। क्यों? क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश में एक स्थिर सरकार नहीं है, और जब एक स्थिर सरकार नहीं है तो ये मामला थोड़ा गंभीर तो बनता है। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से तुर्की ब्रिक्स से बौखलाकर बाहर गया। तुर्की ने जो पार्टनरशिप वाली सदस्यता थी उसको स्वीकार नहीं करी और फुल मेंबर बनना चाहता था। फुल मेंबर बनने से चाइना और भारत दोनों ने अपने अपने वजहों से रोका, कोई गठबंधन बनाकर नहीं रोका। तुर्की को एक मात यहाँ पर मिली, तुर्की को दूसरी मात ग्रीस में मिल रही है। भारत और ग्रीस एक दूसरे के साथ सैन्य संबंध बना रहे हैं। कुछ मीडिया हाउस में ये खबरें आ गई कि भारत ब्रह्मोस जैसा कोई मिसाइल दे रहा है, जिससे तुर्की की मीडिया टेंशन में आ गई। इसके अलावा भारत ने साइप्रस के साथ अपने संबंधों को बहुत तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। तुर्की के अंदर किस तरह की हलचल मची है उसको आप ऐसे देख सकते हैं। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, इस तस्वीर में जो इंसान देख रहे हैं, एक तरफ ये बांग्लादेश के आर्मी चीफ के साथ खड़ा है। इसके अलावा ये वायुसेना से भी मिलता है, थल सेना से भी मिलता है। सबसे खास बात, TB2 ड्रोन के साथ ये फोटो खिंचवा रहा है। ये बंदा बताना चाह रहा है कि तुर्की का बांग्लादेश के साथ बहुत ही गहरा संबंध है और सैन्य मामले में ये संबंध बहुत ज़्यादा गहरा है। कौन है ये? तो ये शख्स तुर्की के रक्षा उद्योग के प्रमुख अधिकारी है, प्रोफेसर डॉक्टर हलुक गोरगुन। अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बंदा खास तौर पर बात करने आया है यहाँ पर अपने UAV, तोपखाने, मिसाइल प्रणाली, इन सब के लिए। यानी कि तुर्की यहाँ पर तेजी से पहुंचा है बांग्लादेश के पास। इसे बांग्लादेश एक सहारा नजर आ रहा है। जब यहाँ पर तुर्की के ये अधिकारी थे तो उस समय पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ था ये शख्स। कौन है ये चाइना के वायुसेना चीफ है, लेफ्टिनेंट जनरल वैंग गैंग। ये यहाँ पहुंचकर बातचीत कर रहे हैं। हालांकि इनके यहाँ पहुंचने के 2 मकसद हो सकते हैं। एक तो ये भी मकसद हो सकता है कि भारत को लेकर डिस्कशन करना है, और दूसरा मकसद ये भी हो सकता है कि अभी पाकिस्तान के वायु चीफ अमेरिका जाकर घूम कर आए हैं, वहाँ पर मिल कर आए हैं, तो ऐसे में वहाँ की बातें भी जानना है। तो यहाँ जो मुलाकात है, ये मुलाकात
बात द्विअर्थी है। इस मुलाकात के ठीक बाद तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पर पाकिस्तान में पहुँचते हैं। कुल मिलाकर आपको क्या देखने को मिला? यहाँ देखने को मिल रहा है तुर्की का मिनिस्टर बांग्लादेश जाता है, तुर्की का डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान जाता है, चाइना के वायुसेना चीफ पाकिस्तान पहुंचते हैं। इतनी खलबलाहट क्यों है भाई? तुर्की की खलबलाहट तो समझ में आई, चाइना के अंदर इतनी हड़बड़ी क्यों मची हुई है? इस मैप को देखो आप, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि चाइना के अंदर इतनी हड़बड़ाहट क्यों मची है। और चाइना एक तरफ भारत से दोस्ती की बात कर रहा है, अभी भी बात कर रहा है कि हम दोस्त बन सकते हैं, एक दूसरे के काम आ सकते हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में इसके वायुसेना के चीफ पहुंच रहे हैं। हमने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था, इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं उन्हें याद होगा, बांग्लादेश के एक पॉइंट पर और कहीं न कहीं भूटान के एक पॉइंट पर चाइना चाहता है कि उसका निवेश हो। इन दोनों में, नेपाल और बांग्लादेश में, तो ये एक तरीके से बेस ही चाह रहा है। तो यहाँ पर टारगेट कौन है? यहाँ पर सीधा सीधा टारगेट है भारत। अगर इस 3 पॉइंट में कहीं पर भी वो अपने बेस को बनाने में कामयाब होते हैं, ये टारगेट है। ठीक है, अब जब ये टारगेट है तो भारत के पास क्या ऑप्शन है? क्या भारत यहीं पर सुरक्षा के उपाय करता रहे या फिर भारत इस जगह पर निशाना लगाए? ये कौन सा जगह है? ये तो कभी तिब्बत था, यानी कि तिब्बत के दलाई लामा और धर्मगुरु। यहाँ पर अब आपको बहुत सारी बातें समझ में आ रही होगी। दलाई लामा को बधाइयाँ देना चाइना को क्यों खल गया? अगर आपको इसकी सुरक्षा करनी है तो आपको अपने सोचने का दायरा भी बढ़ाना होगा ताकि मुसीबत को हल करना आसान हो जाए। ऐसा हो सकता है चाइना सोच रहा होगा कि तिब्बत मुद्दा इसलिए भारत उकेरने की कोशिश कर रहा है। जो भी हो, पर फिलहाल के लिए दोनों ही देश बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। भारत के एक्शन का रिएक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। अब बहुतों को लगेगा कि भारत ये सारी समस्याओं को हैंडल कैसे करेगा, और कुछ नहीं, अपनी ताकत को बढ़ाना होगा, और यही भारत करने जा रहा है। भारतीय नौसेना अगले 1 साल में 6 एडवांस स्वदेशी युद्धपोतों को अपने बेड़े में शामिल कर रही है। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी ताकत और बढ़ जाएगी। और आपको बता दूं, नौसेना का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगली लड़ाई जो होगी, उस लड़ाई में वायुसेना से कहीं ज्यादा जरूरी होगी नौसेना। और क्यों होगी ये मैंने पहले भी बताया है। कभी भविष्य में अगर चाइना के साथ युद्ध होता है, चाइना को काउंटर करने के लिए वायुसेना काम नहीं आएगी, बल्कि नौसेना ही काम आएगी। सारे स्टील्थ फ्रिगेट 17A के तहत 6 के 6 अत्याधुनिक तकनीकों से लैस स्टील्थ फ्रिगेट भारत उतार रहा है। 45,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। इस तरह के कई प्रोजेक्ट और भी चल रहे हैं, कुछ नेवी के, कुछ वायुसेना के, कुछ थल सेना के। भारत अपने आप को मजबूत भी कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।